यस सर, अगेन यस सर, यस सर। तो ये मार्कर मैंने 20 रुपीज में खरीदा था और मैं इसको 25 रुपीज में आपको सेल कर रहा हूं। तो 25 इज द सेलिंग प्राइस एंड 20 इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ मार्कर सोल्ड, जो हमको पड़ी थी इसकी कॉस्ट। और अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स, इफ वी आर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, देन अगर हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट यानी जो इसका हमने मटेरियल खरीदा, ठीक है, जो हमने इस पे एक्सपेंसेस किए इसको बनाने में, इसके मटेरियल, इसके फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इस पे हमने वर्कर्स लगाए, फैक्ट्री लाइटनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमने इस पे एक्सपेंसेस किए, ठीक है, तो वो टोटल मिला के इसकी कॉस्ट बनेगी, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूलेज हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू, ये पहला है आपका, इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ग्रॉस लॉस दिया हुआ है तो प्लस ग्रॉस लॉस। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू माइन नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय नेट सेल्स? नेट सेल्स का मतलब हुआ सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अच्छा, सेल्स रिटर्न को हम और क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? सेल्स रिटर्न का दूसरा वर्ड क्या है? यस, समृद्धि, शाश्वत, वरुण। सर इनवर्ड सर रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। तो नेट सेल्स का मतलब हो गया सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? दूसरा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट expenses माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड आपका फॉर्मूला ये हो गया, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए हमारे पास 10-10 रुपए के 10 पेन थे, 100 रुपए हो गए। हमने 1000 रुपए के पेन और खरीद लिए, हमारे पास 1100 रुपए के पेन हो गए। और लास्ट में हमारे पास 500 रुपए के पेन बच गए, यानी हमने कितने पेन बेच दिए? 600 रुपीज के पेन सेल कर दिए, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 600। तो इसी तरीके से यहां पर ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस का मतलब परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, और परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इसको हम और क्लियरली आगे बताएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो इन पेन को खरीदने में, लाने में, या अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। दोज एक्सपेंसेस which is involved in purchases and manufacturing of the goods. ठीक है, direct expenses are those expenses which are involved in purchasing of the goods and manufacturing of the goods. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं आपको इसको और क्लियरली बाद में बताता हूं।
जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये दो फॉर्मूले हैं। वेट अ मिनट, I don't know where my book has gone. Yes, I find it. Yes. So we are discussing about the financial statements. That is chapter number 18. If you have open your books. Open your books. So there are some questions regarding these